ये है आगरा का फेमस रेड फोर्ट, जो कि बहुत सारे मुग़ल रूलर्स का रेजिडेंस रहा है। सामने ही इसके पार्किंग है और पार्किंग से रोड क्रॉस करके आप फोर्ट की मेन एंट्रेंस में जा सकते हैं। इस किले की बनावट गोलाकार थी, जिसका दायरा 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका 75% भाग सेना के लिए था, किले की रक्षा के लिए, और 25% राजा के और उसके परिवार के लिए था। इस किले का निर्माण मुख्यतः 4 मुग़ल बादशाहों ने करवाया था: बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जिनमें से अकबर और शाहजहां ने मुख्य काम करवाया था। अकबर ने 1565 में इसका शुरुआती ढांचा बनवाया था और अकबर के पोते शाहजहां ने 1654 में इस किले में सफ़ेद संगमरमर का काम करवाया था। इस ढलान पर आप लोग जो आकृति देख रहे हैं, ये मुग़ल शासकों द्वारा अपने घोड़े और हाथियों को फिसलने से बचाने के लिए बनवाई जाती थी। जब बादशाह और उसके सिपाही बाहर से इस महल में आया करते थे, तो उनके कदमों की आवाज़ इस गलियारे में गूंजती थी, जिससे किले के अंदर की सेना सतर्क हो जाती थी और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार हो जाती थी। इस रास्ते को ढलान पूर्वक बनाया गया था, ताकि अगर कोई दुश्मन बाहर से आक्रमण करे तो ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े गोले फेंक दिए जाते थे, और दुश्मन जब बचने के लिए दीवारों का सहारा लिया करता था, तो दीवार के एक तरफ गर्म पानी व दूसरी तरफ गर्म खौलता हुआ तेल डाला जाता था, ताकि दुश्मन डर के बीच में आ जाए और पत्थरों से कुचल जाए। हेलो, बिल्कुल डैडी। यहाँ सामने घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, और ये है जहांगीर का स्नान कुंड, जो कि उनके मामा ने उनको तोहफे में दिया था। यह है आगरा के किले की मेन एंट्रेंस, जहाँ से गुजरने के बाद बादशाह इस किले में दाखिल होते थे। ये जो ऊपर की तरफ आप छोटी छोटी खिड़कियां देख सकते हैं, यहाँ पे राजा के मुख्य सैनिक और रानी की दासियाँ बैठा करती थीं। ऊपर जो छावनी सी दिख रही है, वहाँ राजा बैठता था, और उसके नीचे झरोखे में उसकी रानी, और उसके दोनों तरफ जो खिड़कियाँ हैं, उनमें उसके सैनिक और दासियाँ रहते थे। यह ऊपर की तरफ आप जो 3 छोटी खिड़कियाँ देख सकते हैं, यह है जहांगीर का बेडरूम, जहाँ वो आराम किया करते थे, और वह लोग यहाँ बैठकर मुजरा देखा करते थे। ये सामने जो सेकंड गेट आप देख सकते हैं, जो कि लोहे का है, बंद है, ये दासियों के लिए था, जो कि ऊपर जाके बादशाह के लिए हाथ से हवा करती थी गर्मियों के समय में। यह सामने जहांगीर का डाइनिंग हॉल है, जहाँ वो अपनी रानियों के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आदि करते थे।
अकबर के समय आगरा के इस लाल किले को रंग महल के नाम से जाना जाता था। जब सलीम छोटे थे तब अकबर ने ये महल उन्हें तोहफे में दिया था। महल में कई जगहों पे ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं और ऐसे छोटे वेल्स बने हुए हैं जिनमें पानी भरा जाता था व गुलाब जल भी भरा जाता था, जिनसे महल बिना किसी एयर कंडीशनिंग के भी बहुत ठंडे रहते थे। यह वह जगह है जहाँ पे बादशाह अकबर और बादशाह जहांगीर अपनी बेगम के साथ घूमा करते थे। 1653 में ताजमहल बनने के बाद इन खिड़कियों से ताजमहल की झलक मिलती है, किंतु उस समय पर जब अकबर यहाँ घूमते थे तब ताजमहल नहीं था और यहाँ खिड़कियों से बाहर केवल जंगल दिखाई पड़ते थे। दूर आप देख सकते हैं यहाँ से ताजमहल की भी झलक दिखती है। ये सामने आप नीचे एक खाई देख सकते हैं जहाँ पे आगे जाके मोड़ भी आता है। इसमें पुराने ज़माने में पानी भरा जाता था और इसमें मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था ताकि बाहर से यदि कोई दुश्मन गलती से भी इसमें दाखिल हो जाए तो वो मगरमच्छों का शिकार बन जाए। दूसरी आप जो इसमें जंगल सा छोटा सा देख सकते हैं किले की दीवारों के अंदर, वहाँ पे जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था। और जो इस किले की मोटी सी ये दीवार दिख रही है दूसरी वाली, इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ सी बनी हैं। इन खिड़कियों पे सैनिक रहा करते थे धनुष बाण लेके, दुश्मन को दूर से ही निशाना लगाने के लिए तैयार रहते थे वो। इन खिड़कियों के बारे में एक और बात जो आपको नहीं पता होगी कि इसमें एक इल्यूजन है कि अगर आप इसमें खिड़की के पास आते हैं तो आपको ताजमहल बहुत छोटा दिखाई देता है, किंतु जैसे ही आप दूर जाते रहते हैं ताजमहल का जो प्रतिबिंब है वो आपको उभरता दिखता है, थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखता है। यह था खास महल जो कि रोशनी मिलने पर अपने आप ही प्रज्वलित हो उठता था। यह पूरा सफ़ेद संगमरमर का बना है अंदर से, और थोड़ी सी भी रोशनी आने पर इसमें पूरे में उजाला छा जाता था। यह सामने जो आप फाउंटेन देख सकते हैं, इनमें सादा पानी छोड़ा जाता था और ये चल उठते थे। और जो इसके साइड में आप छोटे छोटे वाइट कलर के फाउंटेन देख सकते हैं, जब उनका कोई गेस्ट आते थे तब इनमें रोज़ वाटर छोड़ा जाता था, यानी गुलाब जल छोड़ा जाता था, जिससे ठंडक के साथ साथ अच्छी महक भी फैल जाया करती थी। उस ज़माने में कोई पंप या इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करते थे, तो आप सोच रहे होंगे कैसे चलते थे फाउंटेन। महल का जो 75% भाग आर्मी का लॉक्ड है, उसमें बड़े बड़े हैवी टैंक्स हुआ करते थे। तो जब सैनिक उसमें से पानी छोड़ते थे तो ये फाउंटेन हाई प्रेशर पानी की वजह से अपने आप ही चल उठते थे। आज भी अगर बारिश का पानी उस स्तर तक उन टैंकों में भर जाता है तो ये फाउंटेन अपने आप ही चालू हो जाते हैं। दाहिनी ओर जो झरोखे बने हैं वहाँ पे पर्दे टांगे जाते थे। उस समय पर्दा सिस्टम हुआ करता था। और जैसा कि आप जानते हैं शादियों में दुल्हन डोली में विदा होती है, उसी प्रकार शाहजहाँ ने अपनी बेटी रोशनारा के लिए जो महल बनवाया था, जो आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, वो बिल्कुल डोली की आकार में था। इसके ऊपर सोने की लेयर भी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर आए और उन्होंने महल लूटे तो यहाँ से भी सोना वो निकाल के ले गए। आज जो आप ये गोल्डन कलर देखते हैं, ये सिर्फ सोने का पेंट है। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, रोशनारा और जहानारा, जिनमें से ये रोशनारा का महल है। और यह है आगरा के लाल किले का सबसे चर्चित हिस्सा, जिसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 वर्ष तक कैद करके रखा था। यह जो वाइट मार्बल की बिल्डिंग है, यही है मुसम्मन बुर्ज, जो कि शाहजहाँ का जेल है, जहाँ पे शाहजहाँ के बेटे ने उसे 8 साल तक हाउस अरेस्ट किया था, यानी कि नज़रबंद किया था। शाहजहाँ अपने सफ़ेद ताजमहल के सामने अपने लिए एक काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे, जिसको रोकने के लिए औरंगज़ेब ने अपने ही पिता को यहाँ कैद किया था। बादशाह शाहजहाँ को यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गईं,
किंतु उन्हें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे जहांगीर की चेन ऑफ जस्टिस के बारे में बताया हुआ है, जो कि 8 फीट लंबी एक मोटी चेन थी जिसमें 6 घंटियाँ थीं, और कुछ का मानना है कि वो पूरी सोने की चेन थी जो कि आगरा फोर्ट को यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी चेक पोस्ट से जोड़ती थी। दोस्तों, यही है वो ऐतिहासिक स्थान जहाँ पे शाहजहाँ नवाज अदा करते थे और उसके बाद ताजमहल को देखा करते थे। यहाँ से ठीक सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताजमहल दिखाई देता है। यही वो जगह थी जो कि शाहजहाँ का मनपसंद स्थान भी लाल किले के अंदर मानी जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा की रात होती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में 14 का चांद होता है, जिस दिन ताजमहल रात में ओपन होता है। ठीक सामने कोने में जो आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद है, वो शाहजहाँ का वॉशरूम हुआ करता था। यहाँ सामने नीचे फाउंटेन लगा हुआ है, उसके नीचे वाटर टैंक है जहाँ से पानी आता है प्रेशर से, और जैसे मैंने आपको पहले बताया उस प्रेशर से वो फाउंटेन चलता है। और शाहजहाँ यहाँ स्नान किया करते थे, जिसके बाद वह अपनी नवाज अदा करने जाया करते थे और ताज को निहारा करते थे। और जैसा कि आप इन पिलर्स पे स्टोन देखते हैं, वह स्टोन चांदनी रात में अपने अपने कलर में ग्लो करते हैं। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो पानी जो है हाथों और ऊँटों के द्वारा मशकों से भर के ऊपर पहुँचाया गया था, और वहाँ से एक बड़ा टैंक बनाया हुआ था और उससे टैंक से पानी नीचे आता था और ये इस तरीके से यहाँ से बहता हुआ जाता था। गर्मियों में ठंडक पूरा तापमान पूरे टोटे ठंडा रहा करता था। यहाँ बच्चे भी चिंगा भी सकते हैं। एक्टिंग वाली रहा जा। ये नीचे की ओर जो छोटी छोटी आप खिड़कियाँ देख रही हैं, शीश महल में कोई भी लाइट के आने का सोर्स नहीं था, केवल ये छोटी खिड़कियाँ ही थीं जो शीश महल में थोड़ी बहुत रोशनी पहुँचाया करती थीं। इन खिड़कियों के पीछे शीश महल है जो कि अब बंद कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ से कांच निकाल के ले जाया करते थे। यह है मीना मस्जिद, जो कि आज की तारीख में टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। यह है दोस्तों आगरा फोर्ट का रेड कोर्टयार्ड। पुराने ज़माने में रानियों को किले से बाहर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उनका शॉपिंग का जो मीना बाज़ार लगता था वो यहीं लगता था। नीचे जो आप छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हैं, यहीं पर मीना बाज़ार लगता था। ये पुराने दरवाजे नहीं हैं उस ज़माने के, वो टूट गए हैं, तो गवर्नमेंट ने नए दरवाजे बनवा के यहाँ पे लगवा दिए। यह राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वाइट कलर की, ये था दीवाने खास। यहाँ पे बादशाह अपने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग किया करते थे, और सुबह के समय वो मीटिंग इस दीवाने खास के अंदर होती थी, और इवनिंग के टाइम पर इसके बाहर जो ये ओपन एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कारपेट बिछाया जाता था, और अकबर के जो लोग थे वो यहाँ बैठा करते थे। जो सामने काला तख्त है वहाँ पे बादशाह खुद बैठा करते थे, और जो हमने पीछे सफ़ेद तख्त देखा था वहाँ पे उसके जो मिनिस्टर थे वो बैठा करते थे। बारिश से बचने के लिए इसके फ्लोर्स के कोनों में रिंग्स लगे हैं लोहे के, जहाँ पे तंबू लगाया जाता था ताकि बारिश के समय में भी उनकी जो मीटिंग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने इस लाल किले पर हमला किया था, तो कैनन की मदद से जो गोला मारा गया था वो सीधा इस काले तख्त पे जाके लगा था, जिसकी वजह से ये पत्थर बीच में से क्रैक हो गया था, और यहाँ से बाउंस करके वो तोप का गोला दीवाने खास के ऊपर लगा था।
जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे एक छेद है। ये था बादशाह की रानियों और दासियों के लिए शाही हमाम और वाटर सप्लाई सिस्टम, जहाँ से जो छोटी मोटी नालियाँ बनी हैं इस किले में ठंडक पहुँचाने के लिए कुछ का पानी टैंकों से आता था और कुछ का इस वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा होता हुआ आता था। यह सामने आप देख सकते हैं जो आर्क बनी है, यहाँ लगती थी मीना बाज़ार की दुकानें। और ये जो दरवाजे देख रहे हैं ऊपर की साइड में, नीचे वाले में लगती थी मीना बाज़ार की दुकानें, और जो ऊपर की साइड दरवाजे हैं वहाँ जो बादशाह के वर्कर्स होते थे, जो कर्मचारी होते थे, तो वहाँ वो अटेंडेंस वगैरह का काम किया करते थे। यही है दोस्तों आगरा के लाल किले की वो खुफिया सुरंग, जिसके बारे में सुनने को हमें मिलता है। यहीं से रोशनारा बेगम और जहानारा बेगम अपने पिता को यानी शाहजहां को उनकी मृत्यु के बाद ताज को ले गई थी। और अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधा बेगम, वो भी यहाँ से यमुना नदी नहाने जाया करती थी। यह है दोस्तों इस किले का आखिरी पॉइंट, जिसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे बादशाह आम लोगों की सुनते थे और उनकी समस्याएं हल करते थे। इस सफ़ेद तख्त पर बैठते थे बादशाह के मिनिस्टर, और इसके ऊपर जो पोर्शन बना हुआ है वहाँ बादशाह बैठा करते थे, और जितने भी आम जनता है वो यहाँ ज़मीन पर फ्लोर पर बैठा करती थी। यहाँ पे बादशाह के सिपाही रहा करते थे, और इसके आगे आम जनता ज़मीन पर बैठा करती थी, और बादशाह उनकी गुहार सुनते थे और उसका समाधान निकालते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।